मानो तुम उड़ गई नींद से। सर आज ना मुझे नींद आने भी नहीं वाली। जैसे ही आंख बंद कर कर सोने की कोशिश कर रही हूँ ना, तब जलंधर का चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता है सर। सो नहीं पा रही हूँ। हमें तय किया था ना कि हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हम रूल नहीं तोड़ेंगे। देखते हैं इस चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या लिखा है? ये कि जो ये चिट्ठी निकालेगा वो दूसरे को कहानी सुनाएगा। कहानी सुनोगे? ऐसे नहीं, अच्छे से, इंटरेस्ट लेकर। यहां सर रखकर। एक लड़की थी प्यारी सी, थोड़ी हड़बड़ाई सी, थोड़ी घबराई सी, और दिल इतना साफ कि जो भी उससे मिले उसका फैन हो जाए। एक दिन उस लड़की की मुलाकात एक आदमी से हुई। ना कोई प्लानिंग, ना कोई तैयारी। इस किस्मत ने उन दोनों को एक ही मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, पर फिर भी उस आदमी को लगा जैसे वो उस लड़की को अच्छी तरह पहचानता है। सालों से नहीं, बल्कि कई जन्मों से। उसकी बातें उसे अपनी लगती थी, उसकी आंखें उसे पहचानी लगती थी, उसकी बातें उसे अपनी लगती थी। फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और प्यार भी ऐसा कि इससे पहले कभी भी किसी ने किसी से नहीं किया। सर ये तो आप मुझे हमारी कहानी सुना रहे हो। हाँ, तो हमारी कहानी से अच्छी कोई और कहानी है क्या? अनु, क्या है ना कि जब भी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें डरा देते हैं, रुला देते हैं, हमें उन पलों को याद करना चाहिए जो हमारे लिए बेहद कीमती हो, जिन पलों में हम बेहद खुश रहे हो। मैं बस उन्हीं पलों को याद करने की कोशिश कर रहा था। ये तुम कहो तो मैं तुम्हें कोई और भी कहानी सुना सकता हूँ, पर मेरी सबसे फेवरेट कहानी यही है। मैंने ऐसे कब कहा? मेरी भी सबसे ज्यादा फेवरेट ना हमारी कहानी है। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। अंकल अनु कैसी है अब? मैं कल से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ ना, उसका फोन लग रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है मेरी उससे। अभी ठीक है अनु, सुबह ही बात हुई उससे, पर कल उसकी हालत बहुत खराब थी सिमरन, बहुत घबरा गई थी वो। मम्मी भी उसको लेके बहुत परेशान है। पुष्पा जी और रजनी जी के बीच अगर सब कुछ ठीक होता ना, तो सबसे पहले दौड़ कर आती रजनी जी ये खबर सुन के। मैं तो बस अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। पता नहीं उस दिन उस जलंधर को अनु से क्या चाहिए था, क्या बोलना चाहता था वो अनु से, या फिर वो अनु को चोट पहुंचाना चाहता था। अब ये सब राज ही रह गया, उसके साथ चला गया। बड़े लोगों के प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं अंकल, इसलिए आदमी जितना छोटा रहे उतना अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं बात यहाँ छोटे बड़े की है ही नहीं। कभी कभी छोटे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखा अंकल कैसे जवाब दिया। अरे क्या झूठ कह रही है सिमरन, बता मुझे। हाँ, वो मुसीबतें हाथ में तराजू लिए तो नहीं आती ना, कि बड़ा आदमी है तो बड़ी मुसीबतें, छोटा आदमी है तो छोटी। और तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के बहाने ढूंढते हो क्या? बस करो, ये झगड़ा खत्म कर दो अब।
अंकल ये तो तभी खत्म होगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा, आर्या सर की तरह। तभी सिमरन को लगेगा कि मैं किसी लायक हूँ। कंपैरिजन तो इसके दिमाग में चलता ही रहता है मुझे और आर्या सर को लेके, पर मैं क्या करूँ, किस्मत भी तो चाहिए थोड़ी सी। देखा अंकल, यही प्रॉब्लम है इसकी। खुद दूसरे से कंपेयर करता है खुद को और इनसिक्योर फील करता है कि मैं छोटा आदमी वो बड़ा आदमी। यही चलता है इसके दिमाग में। मैंने ऐसे कभी फील नहीं कराया है। इनसिक्योर तुम ही फील कराती हो, तुमने ही डाला है दिमाग में ये बस सब। बस नील, बस क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ सिमरन, चलो घर जाओ। सर, मुर्गी नींद से? हाँ पर आप ऐसे बैठे बैठे ही सो गए थे? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरी गोदी में सोई हुई। और तुम मुझे उठा देते ना। सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? इतना कि अब डर लगता है। डर लगता है? फिर क्यों? डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं तुम्हें खो दूं। सर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आपसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगी। देख आर्या, अगर हम सच तक पहुंच गई ना और उसे सच पता चल गया, क्या होगा तेरे और अनु के रिश्ते का। ऐसा ना हो कि तेरे अतीत की चिंगारी तेरे आज को जला दे।